चाहता हूं कि एसपीओज और डेलीवेजर्स को जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जहाँ जहाँ से भी आप सभी ज्वाइन कर रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने भी एसपीओज और साथ ही साथ जितने भी डेलीविजर्स आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विजिट है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे डेलीविजर्स, काफ़ी सारे एसपीओज ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या यहाँ पर जो है उनका कहना है कि हमारे बारे में यहाँ पर ज़रूर बात होगी और यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर रेगुलाइज किया जाएगा, यानी उनको जो है परमानेंट किया जाएगा। अब क्या कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, क्या यहाँ पर डीलीविजर्स को यहाँ पर रेगुलाइज किया जाएगा, क्या एसपीओज को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले जितने भी डेलीविजर्स भाई चैनल पर पहली बार आए हो, उस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना। आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, आपको जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एसपीओज और डेलीवेजर्स को जो है वो परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं या दौरे पे आने वाले हैं, माफी चाहूंगा, और 20 तारीख को जैसे कि आपने जम्मू आना है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम एसपीओज की तरफ से और डेलीवेजर्स की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इन लोगों को परमानेंट किया जाए। आपको मालूम है कि आज भी जम्मू में सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और एसपीओज जो हैं वो इस वक्त लगातार हर नाके पे, हर चौराहे पे और हर कोने में जो है वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। और वैसे ही डेलीवेजर जो है वो भी लगातार पिछले कई सालों से अपनी ड्यूटी दे रहा है। हालांकि पिछले ही दिनों में एक डेलीवेजर की मौत भी हुई है और आपको मालूम है कि ये डेलीवेजरों ने अपनी जिंदगी के 10-10, 20-20, 25-25 साल दे दिए हैं, लेकिन अभी तक भी इनके लिए कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं आई है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के एसपीओज जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और इनके लिए भी कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं आई है। मैं देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने जो किया, गलत किया, जैसा किया, लेकिन अब आपसे तो हमारी उम्मीदें हैं। क्या आप हमारे एसपीओज को, क्या आप हमारे डेलीवेजर्स को परमानेंट करोगे? हमें उम्मीदें अपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से हैं, हमें उम्मीदें अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हैं। मोदी जी, आपके आने की खुशी में जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पे जम्मू के अंदर जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए हुए हैं और आपके आने की खुशी में जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सिपाही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी दिन रात अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं आपकी हिफाजत के लिए। आपकी हिफाजत के लिए अपना अमला तैयार करके रखा हुआ है इन्होंने, और जितने भी हिफाजत में इस वक्त आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं दिन रात, वो हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं। मोदी जी, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को परमानेंट किया जाना चाहिए। देखिए, वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम जर्नलिस्ट लोगों को बात करनी पड़ेगी, जिन पे हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, जिन पे हमें अपनी बात जो है वो हुकूमत हिंद तक पहुंचानी पड़ेगी। डेलीवेजर, चाहे वो पीडीडी का है, चाहे वो जल शक्ति का है, चाहे वो किसी भी महकमे में है, कोई भी डेलीवेजर है, उसने दिन और रात काम किया है, उसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, उसने 24 घंटे काम किया है। अब उसकी उम्र जो है वो धीरे धीरे निकल रही है और मोदी जी अभी तक भी वो परमानेंट नहीं हुए हैं। अभी तक भी उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। अभी तक भी उनके घरों में जो है वो अच्छे से 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती है। अभी तक भी उनके बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं मिलती है। ये वो डेलीवेजर है जो हमारे लिए दिन रात धूप, बारिश और बर्फ में काम करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके चूल्हे में जो है वो 2 टाइम का खाना अच्छे से नहीं पकता है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप एसपीओज को देख लें। वो एसपीओज जो दिन रात काम करते हैं, हम सब की निगरानी में एसपीओ लगा हुआ है, आपके हिफाजत में भी एसपीओ काम कर रहा है। इस वक्त भी जम्मू के अगर आप गली गली कोने में चले जाएं तो आपको एक एक एसपीओ जो है अपनी ड्यूटी पे दिखाई देगा, एक एक एसपीओ जो है वो अपनी ड्यूटी पे खड़ा नजर आएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि उस एसपीओ का जो अधिकार है, जो उसका राइट है, जो उसको मिलना चाहिए, जब एक कांस्टेबल को अच्छी सैलरी मिलती है तो एक एसपीओ को क्यों नहीं मिलती है? एक कांस्टेबल के बराबर ही तो एक एसपीओ भी काम करता है। सर, एसपीओ को जो वो 6 से लेकर 12,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है, जिसमें कि उसका ना घर चलता है, ना वो खुद काम कर पाता है। और बाज औकात कई सारे एसपीओ तो ऐसे हैं कि जो आज फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, जिनके घर में परेशानियां हैं, और कई सारे एसपीओ जो हैं
वो मुश्किलात और तकलीफ के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, और हमारी गुजारिश मुल्क के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बनेगी है। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा फर्ज बनता है कि आपकी बात को जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना। अगर मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं तो सर, मैं ऑन बिहाफ ऑफ तमाम आम शहरियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। देखिए, इख्तिलाफात में रहते हैं, तनकीद बराए तनकीद होती है सर, लेकिन सियासत अपनी जगह है, हक हुकूक अपनी जगह है, लेकिन एक आम शहरी की अपील अपनी जगह है। हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मेरा एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, मैं उसके नीचे उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओज हैं, इनके अधिकार इनको मिलने चाहिए। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप जम्मू के दौरे पे हैं, और आप जब जम्मू पहुंचेंगे तो आप एसपीओज के लिए और डेलीवेजर्स के लिए कोई हक और हकूक की बात करेंगे, ताकि इन एसपीओज और डेलीवेजर्स को उनके हकूक मिलने चाहिए, और उनके जो बुनियादी हकूक है वो उन्हें दिए जाने चाहिए, ताकि उनके भी घरों में जो है वो 2 टाइम की रोटी अच्छे से बन पाए, और उनके बच्चों को भी एक अच्छी और बेहतरीन तालीम फराहम होनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, क्योंकि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपसे ही अर्ज कर सकता हूं, और मेरी अर्ज बहैसियत एक जर्नलिस्ट नहीं बल्कि बहैसियत एक आम शहरी आपसे ही रहेगी। आप हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, और हम आपकी दिल से इज्जत करते हैं, और आप जम्मू में आ रहे हैं तो हम आपका वेलकम भी करते हैं। लेकिन सर, डेली वेजर्स के लिए, एसपीओज के लिए सोचें। एसआरओ के कई सारे पेंडिंग केसेस हैं, जिनमें की बच्चों के बच्चे जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वालिदैन के तो इंतकाल हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं, चाहे एक्सीडेंटल हुई है चाहे किसी भी तरीके से हुई है, लेकिन वो एसआरओ केस अभी तक भी उनका जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं सर कि कितना ज्यादा नौजवान डिप्रेशन में है, और हम उम्मीद रखेंगे कि आप यहाँ के बच्चों के लिए, जो बच्चे एसएसबी के तहत एग्जाम्स देंगे, जो वेटिंग लिस्ट अभी तक पड़ी हुई है, उन वेटिंग लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का नाम है, या जो बच्चे उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, जो स्कैम्स हुए, उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप एक नया पॉलिसी, एक नए तरीके से हमें ये यकीन दिहाई देकर जाएंगे कि आइंदा हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कोई भी जो चीज है वो हमारे नौजवानों के साथ नहीं होगी। करप्शन फ्री होगा हमारा जम्मू कश्मीर, और करप्शन फ्री होंगे हमारे बच्चों के यहाँ पे इम्तिहानात। क्योंकि मैं एक सिटीजन हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि हमारे नौजवानों के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हम नौजवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, हम बहुत तवक्को रखते हैं आपसे। हमें मालूम है कि यहाँ पे आपके होते हुए तमाम चीजें ट्रांसपेरेंसी में होंगी, तो हमें सिर्फ आपसे दरख्वास्त है, एक सिटीजन की हैसियत से एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे एसपीओज, हमारे डेलीवेजर्स और हमारा यंग युवा यूथ जो है जिसे नौकरी मिल रही है, इन नौकरियों में स्कैम्स नहीं होने चाहिए। सर, मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूं, सच में हूं, वाकई में हूं, तो मुझे इन मुद्दों पे बात करनी है। ये मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं बैठकर आधे घंटे शाम को लाइव आऊं, अपने फ्रंट कैमरा से और फजूल की फालतू की बकवास करूं, और कभी किसी एक के साथ झगड़ा ले लूं, कभी दूसरे एक के साथ कंट्रोवर्सी करूं, कभी तीसरे के साथ कंट्रोवर्सी करूं, कभी एक को गालियां दूं, कभी दूसरे को गालियां दूं, कभी क्या बकवास करना शुरू कर दूं, कभी क्या बकवास करना शुरू कर दूं। तो वो लोग जो है वो रियलिटी में जर्नलिस्ट नहीं होते हैं। जर्नलिस्ट की पहचान यही है कि वो अपने नौजवानों के हक की बात करे। और मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब भी कोई इस तरीके का मेरे खिलाफ वीडियो बनता है सोशल मीडिया पे, तो तब नीचे जब लोगों के मैं कमेंट्स अपने फेवर में देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर जो है वो दूसरा वीडियो भी बनाते हैं और फिर अपनी क्लेरिफिकेशंस भी देते हैं। खैर, हम कभी उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एसपीओस को और डेली वेजर्स को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उनके हकूक मिलने चाहिए। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और हमारे जो यंग युवा पीढ़ी के उभरते हुए बच्चे हैं, जो हमारा टैलेंटेड यूथ है, जो हमारा लिखा पढ़ा हुआ नौजवान है, जो स्कैम्स की वजह से बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिए हुए स्कैम्स की वजह से उनकी वेटिंग लिस्ट रुकी हुई है, उनके सिलेक्शन हो चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही है, और इतनी सारी मुश्किलात है, वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं वन नेशन वन थ्योरी को, हम एक संविधान एक निशान को मानते हैं सर, और इसलिए हम लोग हमेशा से मुल्क हिंदुस्तान की पॉलिसीज को मानते हुए आए हैं। तो हमारे नौजवानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके हकूक पे कभी डाका नहीं डलना चाहिए, और वो चाहते हैं कि उनका हकूक जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ साफ शफाफ तरीके से उनको मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, हमारे एसपीओ आज भी आप देखिए जम्मू में काम पे लगे
लगे हुए हैं। आप इस वक्त भी अगर प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो हर गली हर कोने में एक एसपीओ खड़ा है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री जी आपका विजिट होने वाला है, उससे पहले सिक्योरिटी चेक इन होता है। उस सिक्योरिटी के लिए एक एसपीओ अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। और कई सारे एसपीओ हमारे भाइयों ने जो है वो अपनी शहादतें दी हैं, वो शहीद हुए हैं। उनके अफराद खाना अभी भी जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ में है। कई सारे डेलीवेजर्स की डेथ हुई है लेकिन उनके फैमिलीज को कुछ नहीं मिला है।